अगर मोटा मोटी तौर पर हम ये कहें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, इन लोगों के बीच का मंथन कम से कम अब ये इशारा दे रहा है कि एक नाम लगभग उन्होंने फाइनल कर लिया है। और जिस दिन मीनाक्षी, पहले भी हमने रिपोर्ट किया है कि जिस दिन रिजल्ट आया, टॉप सोर्स से हमें जानकारी मिली कि उस दिन रात में प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे ये क्लैरिटी थी कि तीनों राज्यों में किसे मुख्यमंत्री बनाया जाना है, किसे नहीं बनाया जाना है। वो क्लैरिटी एकदम से थी। उसके बाद उन्होंने इस मैसेज को कन्वे किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृहमंत्री अमित शाह को, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, उस प्रोसेस को अब कैसे किया जाना है, उसमें ये वक्त लग रहा था, क्योंकि बीजेपी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको आपको ऑन बोर्ड लाना होता है, सबको बताना होता है, समझाना होता है। तो ये सारी कवायदें करनी थी, वो भी सब कुछ किया जा चुका है। कल जब गृह मंत्री अमित शाह से योगी आदित्यनाथ मिलकर निकले, तकरीबन 1 घंटे की मुलाकात हुई। उसके बाद 2 घंटे तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह और बी एल संतोष, इन तीनों की मुलाकात गृहमंत्री अमित शाह के घर पे हुई है। तकरीबन 1 बजे तक वो बैठक चली है। तो अब सारी चीज़ें, पर्यवेक्षक कौन होंगे, कब विधानमंडल दल की बैठक बुलाई जानी है, इन सारी चीज़ों को फाइनलाइज किया जा चुका है और मंत्रिमंडल भी लगभग तय किया जा चुका है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे सहयोगी देवेंद्र भी बता रहे हैं कि कमोबेश कौन नहीं बनना है ये तो पहले ही तय कर लिया गया था, लेकिन किसे बनाना है उस नाम पर मंथन जारी है और 10 तारीख तक इस नाम का ऐलान भी कर दिया जाएगा। यानी कल शनिवार और रविवार तक आप ये मानकर चले, इंडिया टीवी पर सबसे पहला फ्लैश आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री का चेहरा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कौन होने जा रहा है। लेकिन चूंकि बात देवेंद्र हम बार बार राजस्थान की कर रहे हैं, क्या वसुंधरा राजे इस तरह की पर्सनालिटी हैं, क्या उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि वो अपने हथियार डाल दें या वो अपने लिए प्रेशर बनाना बंद कर दें? और विकल्प तो उनके पास है नहीं। इस बीजेपी के इस दौर में प्रेशर बनाने का विंडो नहीं है, प्रेशर बनाने का विकल्प वैसा नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुआ करते थे तो उस समय उनके पास ये ज़्यादा ताकत रहती थी, वो ज़्यादा बार्गेन करती थी, पार्टी के आदेशों की एक तरह से अवहेलना करती थी। हाल के वर्षों में आप देखें तो खासतौर पर तब जब 2014 के बाद बीजेपी की सियासत बदली तो वहाँ पर ऐसे किसी भी प्रकार के पॉलिटिक्स के लिए कोई स्पेस नहीं था और वहाँ पर धीरे धीरे वसुंधरा राजे सिंधिया को ये बात समझ में आई। चुनाव के पहले भी ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश यही कर रही थी कि अपने आप को निष्क्रिय कर रही थी। हालांकि उनकी निष्क्रियता भी पार्टी के लिए बहुत ख़राब थी और इस लिहाज से उनको लगातार समझाया जा रहा था, लगातार करने किया जा रहा था। लेकिन बहुत बगावत कर दें, बहुत तोड़फोड़ करें, इस स्थिति में वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं है, ना ही उनकी कोई मंशा है। उनके बेटे के भी पॉलिटिक्स है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही हैं कि पार्टी की वो अनुशासित कार्यकर्ता हैं। विधायक समर्थन के लिए उनके पास आ रहे थे, ना कि उन्हें बुलाया था। बधाई देने आ रहे थे, बधाई लेने आ रहे थे, इन सारी चीजों के लिए आ रहे थे। और इसमें भी कभी-कभी बधाई देना और बधाई लेना भी कितना भारी पड़ जाता है। बिल्कुल, और उन्होंने नंबर्स भी बताया मीनाक्षी कि 50 से ज्यादा लोग हमारे पास आए थे। तो समझ सकती हैं कि वो इशारा भी क्या रहा होगा कि विधायकों की जो राय है। अच्छा, इसमें हकीकत भी है, अगर उन विधायकों को उनकी मर्जी के आधार पर आप छोड़ दें तो बहुतायत ऐसे होंगे जो कि चाहेंगे कि वसुंधरा राजे सिंधिया को सीएम बना दिया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं। तो ऐसे में उनकी महत्वाकांक्षा आप समझ सकती हैं कि अगर आपके पास बैकग्राउंड ऐसा हो तो कितना मुश्किल होता है अपने आप को रोकना, अपने आप को समझाना।